हेलो एवरीवन, आई होप एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, आप लोगों के आने वाले हैं। तो तैयारी जो है आप लोगों ने इसकी स्टार्ट कर दी होगी, बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होगे आप लोग। अगर इन केस आप लोगों को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको उसकी रिवीजन करनी है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसकी एक रिवीजन क्लास रख लेंगे, एक लाइव क्लास रख लेंगे। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे? क्लास 10th का हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं हम इसके सॉल्व कर चुके हैं अब तक। आई थिंक ये वाला एक इस लेक्चर के साथ हमारी इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचेगी बस इस चैप्टर की, वो जो है वॉल्यूम्स के रिलेटेड है कि वॉल्यूम एक फिगर का वॉल्यूम दूसरी फिगर में कन्वर्ट किया है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है अपना ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी हाँ राइट सर्कुलर कोन है। एक बात किसकी हो रही है? कोन की बात हो रही है। ओके, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी बात हो रही है। हाइट 20 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो इस कोन की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस चैप्टर में क्या करना है, आपको हमेशा अपनी स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई है, डायग्राम आपसे बन गई है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन गिवन है हमारे पास। ओके, राइट सर्कुलर कोन है, हाइट उसकी 120 सेंटीमीटर है। देखो हाइट कितनी गिवन है उसकी कोन की, 120 सेंटीमीटर। ओके, एंड बेस रेडियस 60 सेंटीमीटर। उसका जो बेस है उसका रेडियस हमें कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कितना रेडियस गिवन है इसका? 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर हमें कोन का रेडियस गिवन है। ओके, क्या था स्टेटमेंट में? कोन था राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है और जो उसका रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट लाइन में हमें सिर्फ यही बोला गया है। ओके, अगली लाइन में आते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर खड़ा है? ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, लाइक दिस। ओके, ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर ये खड़ा है। कौन किसके ऊपर खड़ा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। थोड़ी सी शेप ठीक कर लेते हैं। कौन जो है हमारे पास वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ओके, किसके ऊपर खड़ा है? कौन? हेमिस्फीयर के ऊपर। क्लियर? कौन था, हाइट हमें गिवन थी, रेडियस हमें गिवन था, और किसके ऊपर खड़ा है? वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ओके, उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड इज प्लेस्ड अपराइट, सॉरी स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर। पहले हमें रेडियस किसका गिवन था? कोन का। कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर था, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। डन, आगे आते हैं। 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहते हैं एक सिलेंडर है, देखो हियर इट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर इसको डाला गया है, सिलेंडर के बिल्कुल अंदर ये खड़ा है। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास आ रहा है ये तुम्हारा हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर के ऊपर है हमारे पास क्या? कोन। ये रहा आपका कोन। क्लियर है? इस तरह से ये फिगर बनी हुई है। डन, यहां पर हमारे पास किसका आएगा? डायामीटर, या फिर यहाँ पर रेडियस की बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं हमारे पास सिलेंडर का भी रेडियस कितना है। ओके, और वो जो सिलेंडर है वो फुल है पानी के साथ। देखो अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ओके, क्या था हमारे पास? एक कोन था और एक हेमिस्फीयर था। ओके, एक कोन था, एक हेमिस्फीयर था। कोन का हमारे पास हाइट भी गिवन थी, रेडियस भी गिवन था। हेमिस्फीयर का हमारे पास रेडियस गिवन था। आगे बात किया की है उसने, आगे बात की है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया है और वो जो सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है। ओके, ये जो पूरा सिलेंडर है किससे भरा है? पानी से भरा हुआ है। सच दैट इट टचेस द बॉटम। और इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या डाला है? ये अपनी फिगर उठा के उसके अंदर डाल दी है। तो जब ये फिगर उसके अंदर डाली तो उसने क्या किया? इसका जो बॉटम था, बॉटम इसका यही है, ये हेमिस्फीयर, तो ये बॉटम इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। क्लियर? इस सिलेंडर के बॉटम को इसने टच किया है, इस तरह से इसको अंदर डाला गया है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। देखो मेरी बात सुनो, अगर एक गिलास है वो पहले ही पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर तुम कुछ डालते हो, बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाए, तो वो पानी क्या करेगा, बाहर ही आएगा। ओके, पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। बट पूरा का पूरा पानी नहीं बाहर आता, उसमें थोड़ी सी अमाउंट का जो पानी है वो बच जाता है। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि जो सिलेंडर था वो पानी से भरा हुआ था। ओके, हमने उसके अंदर ये वाली जो हमारी फिगर है ये डाल दी, तो वो क्या हुआ, पानी बाहर आ गया। बट कुछ पार्ट जो पानी का है वो बच गया होगा अंदर, तो वो जो पार्ट अंदर पानी का बचा है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर जो वाटर बचा है उसका पानी निकालो। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगेन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट जो दे रखी है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? देखो, अगर मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकती हूं मैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, मेरे पास पाई की वैल्यू है 22/7 यूज करने को बोला है। आर मेरे पास इसका रेडियस भी गिवन है 60, एच मेरे पास इसकी हाइट भी है 180। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने से मेरे को क्या फायदा हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने इसलिए निकाला, उसके अंदर जितना पानी था इसको अंदर डालने से पहले, ये सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर जितना पानी है वो पानी कितना है, वो किसके इक्वल आएगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो वो मैं वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, ये पूरा पानी है मेरे पास। अब मैंने क्या बोला है कि पानी रह कितना गया। देखो, ये मैंने फिगर अंदर डाली है ना, तो दैट मीन्स अगर मैं कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के इसमें से माइनस करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर पानी कितना बचा। इसने इसको ऑक्यूपाई किया ना, पहले गिलास के अंदर पानी था, अब गिलास के अंदर ये फिगर जा चुकी है पूरी। ओके, ये फिगर पूरी अंदर चलेगी। दैट मीन्स जो पानी का वॉल्यूम, जहां हमारे पास पानी था उस जगह क्या आ गया है, ये वाली फिगर आ गई है। तो पानी निकल के बाहर आ गया, तो वो वाला वॉल्यूम अब किसने कवर कर लिया, इस वॉल्यूम ने। ओके, तो इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन तुम्हारे पास कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू, रेडियस कितना आया है, कोन की बात हो रही है, कोन का रेडियस मेरे पास 60 है, कोन की हाइट मेरे पास गिवन थी, कोन की हाइट 120। ओके, प्लस अब किसका, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता है किसके इक्वल आता है, 4/3, सॉरी हेमिस्फीयर है तो 2/3 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, मेरे पास कितना वाटर लेफ्ट जो बचेगा वो आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं हम अपनी इस फिगर के ऊपर, तो हमारे पास सारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर होगी। स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मेन पार्ट यही है कि आप लोगों को इस स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन था और आपको निकालना क्या है वो चीज़ आनी चाहिए, वही मेन है इसमें। ओके, चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन, कोन का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। सबका रेडियस सेम है, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। ओके, ये स्टेटमेंट में गिवन था, अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा है, तीनों का रेडियस जो है वो गिवन है हमारे पास। ओके, क्लियर। हाइट ऑफ h1 मान लेते हैं। कोन की बात करें तो कोन की हाइट हमारे पास कितनी थी, हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करें हाइट ऑफ H2 सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर की हाइट हमें कितनी गिवन है, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, 180 सेंटीमीटर। ओके, अब वाटर में कितना वाटर बच गया उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी आप लोगों को ये बताया मैंने। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ आप वैल्यू फिल कर दो, तुम्हारे पास आंसर। क्लियर है? देखो, सम में कुछ भी नहीं था, हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हमने सिलेंडर का निकाल के इन दोनों का प्लस करा के उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके,
देखो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू अगर पहले फिल करना चाहो पहले फिल कर सकते हो, नहीं फिल करनी चाहो तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, आंसर आ जाएगा तब भी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, अभी किसका है, सिलेंडर का है, सिलेंडर का आर कितना होता है 60 इंटू 60 जो हमें गिवन है अभी, ओके। एच सिलेंडर की हाइट 180 माइनस 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास 60 है, 60 इंटू 60 इंटू एच, एच कितना है, सॉरी कौन की बात हो रही है, कौन का हमारे पास एच जो है वो 120 है, इंटू 120। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर, कैलकुलेशन करो इसकी, कितना आएगा 60 इंटू 63 3600, 3600 इंटू 180 इंटू 12 22, इसको मल्टीप्लाई करोगे सभी को तो हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख ली हूँ 14256,000 अपॉन 7 माइनस, ओके यहाँ पर 6, ये देखो 2 11 जा 60 इंटू 60 3600 इंटू 120 इंटू 11, ये हमारे पास आ जाएगा 316,8000 अपॉन 7, ओके। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन 3 है, 3 2 जा 6, 60 इंटू 60 300 3600 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40, 40 इंटू 22, देखो सारा सेम बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 316,8,123 अपॉन 7। क्लियर है यहाँ तक, देखो ये वैल्यू आ गई है, अब इसको सोल्व करेंगे, नोट कर लो इसको, फिर मैं स्क्रब कर देती हूँ। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, देखो सी यहाँ पर है 14256,000 अपॉन 7 माइनस, देखो यहाँ बेस सेम है, दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 633,6,1,2,3 अपॉन 7, ओके। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करने के लिए ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, ओके। तो जब इसको माइनस करोगे तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी माइनस करने पर 792,000 अपॉन 7, तो जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करा के वैल्यू आ जाएगी 113,148.5, ओके। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। देखो ये वैल्यू आई है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, करके बताती हूँ, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ तक आंसर छोड़ना चाहो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो ये क्या आएगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है 1/1 2 3 4 5 6 जीरोस आ रही है नीचे, इतना मीटर आ रहा है, ओके। तो इसको डिवाइड कराओ इससे, कितनी जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, पॉइंट शिफ्ट कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट, ओके। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.134, आगे लिखना है लिख लो 3 अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक लिख लिया करो, आंसर ठीक है, ओके। 1.1314 लिखना है तो लिख लो ये मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब जो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर क्यूब जो है वो तुम्हारे पास वैल्यू जो है पानी उसके अंदर बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना था। स्टेटमेंट हमने अच्छे से पढ़ी तो स्टेटमेंट से हमें क्या क्लियर हो गई, उसकी डायग्राम क्लियर हो गई। देखो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाई है तो मैं कहती हूँ आपका सम कभी गलत ही नहीं होगा, ओके। तो डायग्राम अच्छे से बनाओ ताकि आपको जो
पोर्शन है उसका क्लियर हो जाए कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। एक चीज़ पहले आपको जो जो भी गिवन होता है उसको ध्यान से साइड पे अपने पास लिख लीजिए फटाफट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको गिवन क्या था एक्चुअली में और आपको फाइंड क्या करना था। क्लियर है? देखो इसका एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपना और हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सफेरिकल ग्लास वेसल, अ सफेरिकल, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अ सफेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck of 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter। देखो डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, उसका डायामीटर गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। ओके, डायामीटर, द डायामीटर ऑफ सफेरिकल पार्ट इज, द डायामीटर ऑफ spherical part is 8.5 centimeter, 8.5 centimeter। by measuring the amount of water, by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be, 345 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखो वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल दिया है। चेक whether she is correct, whether she is correct, taking पाई इक्वल्स टू 3.14। देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, अ सफेरिकल ग्लास वेसल, एक आपके पास ग्लास वेसल है, वो किस फॉर्म में है, सफेयर की फॉर्म में है, कुछ इस तरह से सफेयर की फॉर्म में आपको दे रखा है ग्लास वेसल। ओके, बोला क्या गया है यहाँ पे, ग्लास वेसल सफेयर की फॉर्म में, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, लाइक दिस। ओके, दिस इज दी सिलेंड्रिकल नेक। ओके, गिलास वेसल है, उसकी जो नेक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, यही तो बोला गया है। अ सफेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज ये सिलेंड्रिकल जो नेक है ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यही बोला गया है। देखो अ सफेरिकल ग्लास वेसल, सफेयर बना दिया हमने ग्लास वेसल, ऑफ नेक 8 सेंटीमीटर, तो जिसकी नेक थी वो 8 सेंटीमीटर थी, एंड 2 सेंटीमीटर डायामीटर, इसका जो पूरा डायामीटर गिवन है हमें, डायामीटर इसका 2 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, देखो डायामीटर की बात हो रही है, डायामीटर गिवन है, रेडियस मत समझ लेना उसको, डायामीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट द डायामीटर ऑफ द सफेरिकल पोर्शन, ये जो सफेरिकल पोर्शन है हमारा, ओके ये सफेरिकल पोर्शन है, इसका हमारे पास डायामीटर कितना गिवन है, अगर पूरा का पूरा डायामीटर की बात करें तो हमारे पास जो डायामीटर है उसका वो डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, 8.5 सेंटीमीटर इस स्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर पूरा क्या भरा गया है, वाटर भरा गया है। ओके, स्फीयर के अंदर क्या है, पूरा वाटर, यहाँ पर भी वाटर ही होगा, इसके नेक के अंदर भी, तो ये वाटर भरा गया। ओके, इस वाटर के हिसाब से कोई चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, वो लड़की है जी, बताया गया है यहाँ पे, इस ठीक करेक्ट हमें ये बताना है। तो वो जो चाइल्ड है वाटर को देख के उसने बताया है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। देखो कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, पानी को देख के उसने बता दिया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। ओके, क्लियर है? तो ये वॉल्यूम उस चाइल्ड ने बताया है कि इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है। वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, हमें क्या बताना है कि ये जो लड़की ने बताया है इसका वॉल्यूम ये है, ये सही है या नहीं, हमें ये चीज बतानी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम?
अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड कर दे तो पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना है इसका। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेडियस हाइट किस किस के इक्वल है। अगर स्फीयर की बात करें, ओके, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो किसके इक्वल आएगा, डायामीटर देखो 8.5 है, तो हमें अगर बात करनी है उसके रेडियस की, तो रेडियस कितना आ जाएगा 4.25। क्लियर है, डिवाइड करोगे 8.5 को तो वो कितना आ जाएगा 4.25। ओके, तो रेडियस कितना आ गया स्फीयर का 4.25 सेंटीमीटर। ओके, और अब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के लिए हमारे पास रेडियस जो है वो कितना है, सिलेंडर का रेडियस हमारे पास, डायामीटर कितना था 2, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर है, रेडियस कितना आ गया 1, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना आया है 1, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल सकते हो या वेसल बोल सकते हो, कुछ भी जो तुम्हें टिक लगे, किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इतने सम हम कर चुके हैं कि जो फॉर्मूले तुम लोगों को याद हो जाने चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमने स्फीयर का कैपिटल लिया है। ओके, तो R1 रहने दो, कैपिटल लिख लो यहाँ पे आर क्यूब। क्लियर है, यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर। ओके, क्लियर। आर की जो वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3.14 है। ओके, तो अभी इसको पाई ही रहने दो, एंड पे जाके इसको सोल्व कर लेंगे या फिर कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो 3.1 बोला है तो दोनों जगह 3.1 ही रहेगा, 3.14। तो दोनों जगह अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम उसको बाहर निकाल लें और एंड में जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आर स्क्वायर, आर किसका है ये, अब सिलेंडर का आर हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, सिलेंडर का एच कितना है हमारे पास 8 प्लस 4/3 इंटू आर। आर यहाँ पे अब हमारे पास कितना है 4.25, तो 4.25 का क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा, 4.25 का क्यूब। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14, 8 प्लस 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, इस सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, एंड प्लस करके रिजल्ट आएगा हमारे पास 3.14 को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं साथ में ही, वैल्यू आ जाएगी 321.392 प्लस यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, ओके आई थिंक आई गेस यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू 25.12, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस करके 321.392। दोनों को ऐड करो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एस्टीमेट जो उसने लगाया था, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट लगाया था उसने वाटर को देख के कि इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। देखो लड़की ने क्या बताया था, वाटर को देख के बताया था कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो 345 मीटर क्यूब है एग्जैक्टली, सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्टली। ये तो नहीं लिखा ना यहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेटली उसने वॉल्यूम बताया। अगर उसने अप्रॉक्सीमेटली बताया होता फिर हम कह देते कि हाँ जी ये ठीक है, ओके है, क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेटली बोला था, 345 बोला था, हमारे यहाँ पे 346 आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ रहा है, बट उसने अप्रॉक्सीमेट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है। दैट मीन्स वो बोल रही है कि एग्जैक्टली वॉल्यूम इतना ही आएगा, बट एग्जैक्टली इतना वॉल्यूम नहीं आया है। हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज रॉन्ग, कि उसने जो वॉल्यूम निकाला था वो गलत है। ओके, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम आया है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया है। क्लियर है। क्या निकालने को बोला गया था हमें, सफेयर ग्लास दिया था एक, और उसके ऊपर जो नेक थी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी। ओके, ये फिगर थी हमारे पास और बोला गया था कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि एक बच्चे ने कैलकुलेट करके बताया था और उसने वाटर को देख के बताया था कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ रहा है, और अब हमें बताना ये था कि वो जो बच्चे ने वॉल्यूम बताया है वो ठीक है या नहीं। ओके, तो हमने क्या किया,
सिंपल सा इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, सफ़ेयर का वॉल्यूम निकाला और इस नेक का जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी उसका वॉल्यूम निकाला और दोनों वॉल्यूम्स को हमने एडअप कर दिया। तो दोनों वॉल्यूम को एडअप करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो बच्ची ने बोला था वो 345 सेंटीमीटर क्यूब था। ओके, तो दोनों वॉल्यूम में डिफरेंस है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि शी इज रॉन्ग, कि उसने जो वॉल्यूम बताया था वो गलत है। क्लियर है? ओके, तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज थी हमारी खत्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन केस यू गाइस कैन कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।